नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ एनसीआर। जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जो मुस्लिम समाज को लेकर, ईद की कुर्बानी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर के हिंदू और मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष पैदा हो गया था। इसी को लेकर के बसपा धौलाना विधायक ने भी कुछ टिप्पणी की थी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी से वरिष्ठ नेता कुंवर अयूब अली। आज उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल, जैसे कि देश के अंदर ये ऐसे लोग हालात ख़राब करने की जो मानसिकता रखते हैं, उस मानसिकता को दूर करने के लिए उनसे बात कर रहे हैं कि इन्हीं माननीय विधायक जी पिछले दिनों सदन में रो रहे थे और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्हीं की सरकार है, तो उन विधायक जी की क्या हैसियत है, ये उस दिन सब लोगों को समझ में आ गया। और ऐसे लोग जिनकी सरकार में उपयोगिता नहीं होती है, जिनको अधिकारी नहीं पूछते हैं, अपने क्षेत्र में कोई वो कानून व्यवस्था को सही नहीं रखवा पाता, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाता, तब वो धर्म का सहारा देता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के अपराध हैं। एक अपराध होता है जिसका कॉग्निजेंस लिया जाता है, एक अपराध वो होता है जिसका नो कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। ऐसे नेताओं में भी दो तरह के बयान होते हैं। एक बयान ऐसे होते हैं जिस पे लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, एक बयान वो होते हैं जिसको लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। किशोर जी ने जो ये बयान दिया, फला मुसलमान ने ये कह दिया, मुझे फला मुसलमान ने ये कह दिया, तो हम मुसलमान भाइयों को भी ये एहतियात रखनी चाहिए कि ऐसे बयानों पर कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकार है, वो विधायक है, कुर्बानी पे पाबंदी लगवा दें, कहें कि सब, तो किसी कोई रोक थोड़ा ही सकता। मेजॉरिटी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो कोई जिम्मेदार आदमी, मान लो मंत्री बयान दे, कोई कलेक्टर बयान दे, तो उस पर देने की ज़रूरत है। इस तरह के मैं समझता हूँ इस पर बयान देने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर रिएक्शन करने की ज़रूरत है। रिएक्शन कर रहे हैं तो हम उनके मंसूबों को मजबूत कर रहे हैं, उनके मकसद को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे बीच के ही कुछ लोग अपनी वो दिखाने के लिए, अपने लोगों को वो दिखाने के लिए कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हमने ये कह दिया। हवाई फायर करने वाले लोग हर जगह, हर समाज में, हर गांव में। तो ये हवाई फायर करने वाले नेताओं का समय ख़त्म होने जा रहा है। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि हवाई फायर करने वाले नेता, चाहे हमारे बीच के हों, चाहे हमारे खिलाफ वाले लोग हों, उनसे भी कहने का काम करो कि अब बहुत कुछ हवाई फायर हो गया। अब जो है विकास की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, आप हेल्थ पे बात करिए। आज बेरोजगारी की समस्या है, आज लोग भुखमरी के कगार पे हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग बता सकता हूँ जिनको हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ठीक आदे का आदमी है, लेकिन वो हज़ार 2,000 रुपये के लिए भी तरस रहा है। बच्चे की फ़ीस नहीं जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हो रही हैं। तो ये इन पे चर्चा करने की ज़रूरत है। क्या कि कुर्बानी नहीं होगी, बकरा बन जाएगा, फलाना कर देंगे, इन पे चर्चा करने की ज़रूरत है। ये जनप्रतिनिधियों का काम है। जनप्रतिनिधियों को असेंबली में जाना चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारी नस्लें कैसे परवान चढ़ेंगी, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे। पुलिस लोग रोज़ लूट रही है। पुलिस का आतंक ये है कि सड़क पर पुलिस खड़ी हो जाती है और रोज़ लूटती है। क्या जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी नहीं है कि उस लूट को रोके? क्या बिजली वाले लूट रहे हैं, क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी ये नहीं है कि उनको लूट रोके? ये जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी है कि अपने घर पर बैठ कर के लोगों को गाली दें, किसी समाज को अपमानित करें? ये राइट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने नहीं दिया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, तब ये बात करिए। बीजेपी के नेताओं का जो बयानबाजी है, वो प्रधानमंत्री जी से लेकर के मंत्रियों तक का, वो क्या कहते हैं, उनकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी कितनी बार झूठ बोल चुके, ये सबके सामने है। देश के मुख्यमंत्री कितनी बार झूठ बोल चुके। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिस पर सरकार पूरी तरह से फेल है, और सरकार को जब जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए, और आज पब्लिक को उनके हाल पे छोड़ करके सरकार भाग चुकी है। आज ये हालत है कि आज अस्पताल में गरीब आदमी का इलाज नहीं हो रहा। आज ये हालत है कि कोरोना के नाम पर सरकार के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर कुत्ते लौट रहे हैं।
वहाँ पर कोई भला आदमी रह नहीं सकता और अधिकारी मिल नहीं रहे। अभी भाजपा के एक एमपी ने कहा कि जितनी दुर्गति हमारी 20 साल में नहीं हुई, दुर्गति हमारे बेलगाम हो चुके हैं। तो अधिकारी किसी की सुन रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल कोरोना पर नंदकिशोर जी के बयान का है, मेरा ये कहना है कि नंदकिशोर जी जैसे जिम्मेदार जो एक जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आगे बने ना बने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक आज वो चुने हुए एमएलए हैं, उन्हें इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। और ये बीजेपी के लोगों का कल्चर है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गाय पर हाथ फेर दो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। एक नेता ने कहा कि गोबर जो है वो सोने से महंगा है। आप गाय का गोबर, गाय का पेशाब, तो मैं इनके बारे में क्या बयान दूंगा। हमारे हिंदू भाई भी हंसते हैं, लेकिन क्या करें, एक अंध भक्तों की एक ऐसी टीम हो गई है। और ये सरकार नहीं चल रही है, ये इवेंट मैनेजमेंट हो। आप समझिए, इवेंट मैनेजमेंट का काम है कि छोटे से छोटे काम को बड़ा दिखाना। आप कितना ही घटिया काम हो रहा हो, जिस पर आज मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की। अभी चाइना को गाली देनी चाहिए थी, चाइना को कोसना चाहिए था, लेकिन कोस किसे रहे थे? पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान को इसलिए कोस रहे थे कि पाकिस्तान को कोसने से वोट बढ़ती हैं, चाइना को कोसने से वोट घटती हैं। आज सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना ने हमारी कितनी ज़मीन कब्जा ली, हमारे कितने बच्चे शहीद कर दिए। लेकिन तो इसलिए मेरा कहना यह है आपके माध्यम से कि देखिए, हम आज समाज बड़े ख़राब दौर में गुजर रहा है। हिंदुस्तान ख़ास तौर से, हिंदुस्तान पर कोरोना की मार है, हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान की नफ़रत का दौर है, हिंदुस्तान में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, हिंदुस्तान में काम धंधे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी चकारी अपहरण का उद्योग हो गया है। और सबसे बड़ी जो ख़राब काम हो रहा है, ख़ास तौर से चूँकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो गई है। ना एमपी की सुन रही है, ना एमएलए की सुन रही है। और जब कोई भी चीज़, कोई भी आदमी, कोई भी फोर्स, कोई भी डिपार्टमेंट बेलगाम हो जाता है तो वो हमेशा नुकसानदेह होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो जो गाजियाबाद में पुलिस की लूट हो रही है उसे रुकवाएं, घरों में ना लेटें, घरों में बयानबाजी ना करें। जो हमारे भाई लुट रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधियों का काम है ये। जनप्रतिनिधि जाएं, उनको पकड़वाएं, उनके खिलाफ FIR लिखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून के दायरे में रहें। नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ।